कोयले का कुरुक्षेत्र हरियाणा में सियासी महाभारत की वजह बन गया। यही वजह है कुरुक्षेत्र से कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल मुश्किलों में फंस गए हैं। विपक्षी पार्टियां पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रही हैं। नवीन जिंदल के खिलाफ हरियाणा के हर जिले में हल्ला बोला गया है। बीजेपी हजका के नेता तो नवीन जिंदल की गिरफ्तारी पर अड़ गए हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति कोयले की कालिक से उबाल मार रही है और इसका असर पूरे सूबे में दिखाई देने लगा है। कोयला की कालिक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। पूरे हरियाणा में विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। बीजेपी और हजका ने अब पूरे राज्य में प्रदर्शन किए हैं। बीजेपी नेता रतन लाल कटारिया कहते हैं, इस मामले में नवीन जिंदल के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी पूछताछ होनी चाहिए। हमने ये मांग की है कि जिंदल जैसे ही विदेश से आता है उसको गिरफ्तार किया जाए। जो होम मिनिस्ट्री की जो संसदीय समिति है, स्टैंडिंग कमेटी, उससे उसको बर्खास्त किया जाए। और जो दसारी राव नारायण जी हैं, जिन्होंने जिंदल की कंपनियों से 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, उसको गिरफ्तार किया जाए और प्रधानमंत्री से कोयला घोटाले में पूछताछ की जाए। और जो पूर्व कोल सचिव हैं, उनसे पूछताछ की जाए। सारा देश इस 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले को लेकर चिंतित है और कांग्रेस पार्टी की त्याग मूर्ति कहलाने वाली सोनिया गांधी वो चुप हैं इन सभी घोटालों के ऊपर। पंचकूला में भी हजका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान हजका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी की। ये हरियाणा के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो नवीन जिंदल जो अपने आप को एक राष्ट्रीयता का प्रतीक बताने पे तुला हुआ है, उसके मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये बात इनके ऊपर पूर्णतः सिद्ध होती है। इन्होंने देश के खजानों को लूटने का प्रयास किया। कोल गेट के अंदर इनका पूरा सीधा हाथ है। भारत सरकार को हम आग्रह करते हैं राज्यपाल के माध्यम से कि नवीन जिंदल जो कोल गेट के अंदर पूरी तरह से संलिप्त हैं, इन्हें तुरंत अपना केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस प्रकार से इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हिसार के अंदर लाठियां चलाई, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस शर्मनाक बात के लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन, हिसार का डीसी, हरियाणा का हिसार का एसपी, एसएसपी, उनको तुरंत रूप से निलंबित करना चाहिए। ये लोग देश की सेवा के लिए हैं, ना कि देश के उन लोगों को जो चोरों के बारे में उनके घोटालों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की सेवा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों के ऊपर इस प्रकार के हमला करने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। हिसार में भी हजका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवीन जिंदल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस की इस कार्रवाई में बीजेपी हजका के कई कार्यकर्ता घायल हुए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। क्या हम इस गुंडागर्दी को सहन नहीं करेंगे? जनता जनार्दन के सहयोग पर अब हमने सड़क पर आकर के ये संकल्प कर लिया है, इस गली सड़ी सरकार को, इस भ्रष्टाचार और दुराचार वाली सरकार को बदल के ही बीजेपी हजका के कार्यकर्ता दम देंगे। आज हरियाणा के हर जिले में आज ये गठबंधन के कार्यकर्ता भाई बहन हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। कल की कार्रवाई की
निंदा कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ लोग झूठे मुकदमों में गिरफ्तार हैं, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। हालांकि रामविलास शर्मा के आरोपों को हिसार के एसपी सतीश बालन ने पूरी तरह खारिज कर दिया। जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको वहां से इतर-बितर करने के लिए माइल्ड यूज ऑफ फोर्स हुई है, इन्होंने तेल डालने के बाद। सो ये कोई तरीका नहीं है प्रोटेस्ट। इसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा अभी तक 10 या 12 जने के बहने में और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 अभी राउंड अप हो गए हैं और उनको अरेस्ट करेंगे। और जो भी है हमारे पास वीडियोग्राफ है और फोटोग्राफ है जो तेल डालते हुए भी। इधर भिवानी में भी नवीन जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हिसार में हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है और विरोध जताया है। नवीन जिंदल जी ने उसके लिए उस समय जो MOS थे कोल मंत्रालय में DN राव उनके खाते में पैसे जमा कराए और FIR उनके खिलाफ हुई है, CBI ने दर्ज की है। ऐसी ही एक FIR जो है कोल घोटाले में जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ दर्ज हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, इनको बाहर छोड़ा हुआ है। ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि कोई FIR हुई है और बेईमानी में हुई है, पैसा दे के कोयला लिया, ब्लॉक लिया है, तो इनको भी एक तो अंदर करना चाहिए और इन्होंने भी अपनी लोकसभा क्षेत्र से निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा देना चाहिए। पूरा देश कोयला घोटाले को देख रहा है। ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्यालय था। पूरा संसद का सत्र हमने इसके लिए नहीं चलने दिया और हरियाणा का भी इसमें जो है बदनामी हुई है। अगर नवीन जिंदल इसमें फंसे हुए मिले हैं तो उस नाते से कल हमने प्रदर्शन किया उनके घर के बाहर। पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, निर्ममता के साथ। उसका हम घोर निंदा करते हैं और जो कार्यकर्ताओं पर मुकदमे बनाए गए उनको वापस लेने की मांग करते हैं। पानीपत में भी हचका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नवीन जिंदल को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। नवीन जिंदल के लिए कोयला घोटाला अब गले की फांस बन चुका है और प्रदेश की राजनीति में कोयले की वजह से उबाल आ गया है। हिसार से संदीप सैनी और पंचकूला से अनिल कुमार के साथ दीपक मुखरेजा, MHO न्यूज, भिवानी। नवीन जिंदल के खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन किया गया। हिसार में हुए लाठीचार्ज पर करनाल में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए तो कुरुक्षेत्र और सिरसा में भी मंजर कुछ अलग नहीं था। फतेहाबाद, रोहतक और गुड़गांव में बीजेपी हचका के कार्यकर्ता नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तो भिवानी, जींद और कैथल में जमकर हंगामा हुआ। पूरे हरियाणा में बीजेपी हचका का प्रदर्शन देखा गया। वजह साफ है, इस मुद्दे के बहाने बीजेपी हचका की कोशिश सियासी जमीन तैयार करना है ताकि हाथ आए मुद्दे को कोयले से गर्म हुए तंदूर पर पकाया जा सके। नवीन जिंदल के खिलाफ करनाल में भी प्रदर्शन किया गया। करनाल में बीजेपी नेताओं ने हिसार में हुए लाठीचार्ज को सरकार की तानाशाही बताया। हरियाणा पुलिस द्वारा निहत्थे भाजपा और हचका कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया हुआ है उसकी घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब यह साबित हो चुका है कि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया नवीन जिंदल को, उसको अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी साबित हो गया है कि ये यूपीए सरकार भ्रष्ट है। कोयले की दलाली में नवीन जिंदल का पूरा मुंह काला है। कोयला घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और हचका गठबंधन के कार्यकर्ता कल हिसार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जिस प्रकार हरियाणा पुलिस ने निहत्थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, आज ये विरोध प्रदर्शन एक संकेत मात्र है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बर्बरतापूर्ण कार्यों के लिए भर्त्सना करती है, आलोचना करती है। सिरसा में भी कोयला घोटाले के खिलाफ बीजेपी हचका के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी की।
1,86,000 करोड़ का कोल घोटाला, जिसमें से जिंदल हाउस को 57,286 करोड़ का कोयला निकाला। अगर उसकी पार्लियामेंट के हर वोटर को वो पैसा बांटा जाए तो एक आदमी को 10 लाख रुपया से ज्यादा मिलता है। मैं पूछता हूं, हरियाणा सरकार छोटे छोटे लॉलीपॉप देकर हरियाणा की जनता को कैसे बहका रही है और कैसे भड़का रही है? के ऊपर नवीन जिंदल के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। फतेहाबाद में भी बीजेपी हजका नेताओं ने लाल बत्ती चौक पर धरना दिया और नवीन जिंदल के खिलाफ विरोध जताया। पूरे प्रदेश के अंदर, हिसार के अंदर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, युवा मोर्चा के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर बिना किसी उकसावे के जो लाठीचार्ज किया गया, उसने अंग्रेजों के शासन की याद दिला दी है। कांग्रेस की सरकार अपने भ्रष्ट कारनामों को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए अब पुलिस या हिंसा पर उतर आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीबीआई को अनुमति नहीं दी जा रही है। वो सीबीआई को पूछताछ की अनुमति मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री स्वयं इस कोल घोटाले के जिम्मेवार हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करना चाहिए। गुड़गांव में भी बीजेपी हजका के कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल चौक पर प्रदर्शन किया और कोयला घोटाले पर सवाल उठाए। हम ये मांग करते हैं आज के प्रदर्शन से, केंद्र सरकार इसकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त करके और इसको तुरंत गिरफ्तार करें। रोहतक में नवीन जिंदल के खिलाफ बीजेपी हजका कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नवीन जिंदल विरोधी नारे लगाए। पूरे हरियाणा में बीजेपी हजका का प्रदर्शन देखा गया। वजह साफ है, इस मुद्दे के बहाने बीजेपी हजका की कोशिश सियासी जमीन तैयार करना है और इस मुहिम में हाथ आए इस मौके को बीजेपी नेता कोयले से गर्म हुए तंदूर पर पका लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।